यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। सैनिक स्कूल के जो एग्जाम है उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चों ने सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन जो है वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है ना पूरी कंप्लीट डिटेल उसके बारे में है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे और क्या आपकी जो एज है वो उसमें रहने वाली है, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन है सारी, उसके में हमने डिस्कस किया। आप लोग वो वीडियो जरूर जरूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में, कि भाई उसका 2026 और 27 जो अपना सेशन आएगा अभी, उसके लिए कब आपका एग्जाम होगा, प्रोस्पेक्टस कब आने वाला है, क्या क्या इनका सिलेबस है। मेनली आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस के बारे में, कि भाई आपका जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, फॉर क्लास फिफ्थ के लिए, और वहां सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ क्लास, इन चार क्लासेस, पांच क्लासेस के लिए आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि भाई इन क्लासेस का सिलेबस जो है वो क्या क्या रहता है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। और जो भी नए हैं चैनल के ऊपर, भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। और जो भी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियोज आपके पास शेयर करते हैं वो आप तुरंत से उसको देख लें, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पहले कि क्या क्या चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास फिफ्थ से लेकर सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, इन पांच क्लासेस का हम लोग सिलेबस देखेंगे। इन पांचों क्लासेस का सिलेबस देखेंगे तो उनके अंदर ना एक कॉमन चीज है कि भाई सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है, देखो टॉपिक जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है वो तो सबके सेम ही रहेंगे। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एक बार जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी रहेगा, उसके बाद इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, फिर आपका मैथ्स रहेगा, फिर आपका जनरल नॉलेज या आप उसको सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, वो वाला पोर्शन रहेगा। और उसके अलावा एक आपका साइंस का जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके पांच रहने वाले हैं। कौन कौन से पांच है वो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और उसका आपका साइंस। ये पांच जो सब्जेक्ट है, फाइव सब्जेक्ट का ही आपका पेपर होगा। और अगर मार्क्स की बात करें कि सर कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो आपका भी जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो किस किस तरीके से डिवाइड होंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो किस किस तरीके से डिवाइड होंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है एवरी सब्जेक्ट के, किस किस चैप्टर के, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स हैं, वो वहां पर पूरा प्री डिसाइडेड है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले क्लास जो है आपकी नाइन्थ क्लास जो है, देखिए यहाँ पर जो है नाइन्थ क्लास के लिए जो है वो सिलेबस क्या क्या रहेगा वो देख लो जरा एक बार। और यहाँ पर ना एमएम मीन्स जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि कितने मार्क्स का जो पेपर है किस सब्जेक्ट से आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेनली इसके अंदर ग्रामर ही आएगी, ग्रामेटिकल पोर्शन ही आएगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपसे वो रिटर्न के अंदर एप्लीकेशन या उसकी चीज लिखवाने वाला है। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, क्या क्या है उसके अंदर, प्रपोजिशन है, सिनोनियम और एंटोनियम्स है, नरेशन है, वॉइस है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपके पांच टॉपिक हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने मार्क्स देखो डिसाइड किए, प्रपोजिशन और यूज ऑफ डिटरमाइनर्स 6 मार्क्स मीन्स आपके 6 नंबर के यहाँ से आएंगे, 4 नंबर यहाँ से, 6, 6 और 3, इस तरीके से ये सारे मिला के आपके 25 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के पोर्शन रहेंगे। सेकंड जो आपकी साइंस है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 5 मार्क्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लाइट एंड रिफ्लेक्शन, लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो है ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका साइंस का चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर जो आता है वो है। उसके बाद कम्बिनेशन एंड फ्लेम, ये भी आपका एक कम्बिनेशन एंड फ्लेम आपका जो 5 नंबर का टॉपिक है ये रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मैथ्स।
इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी और सोशल साइंस, यही है ना बस आपके? हाँ यही है। तो देखिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके मैथ्स की अगर बात करें, क्लास 9th के लिए जो मैथ्स का पोर्शन है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों ये देखो चैप्टर तो दोनों अलग अलग है ये, लेकिन उन्होंने एक में ही बना के दे रखा है। तो ये सिर्फ आप 5 या 6 चैप्टर मत समझिएगा, ये 7 से 8 चैप्टर बन जाएंगे आपके। कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इक्वेशन वन वेरिएबल और रैशनल नंबर्स, दो चैप्टर्स ये हैं आपके अलग अलग से, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये भी अलग अलग चैप्टर्स है, एक्सपोनेंट पावर ये आपका एक चैप्टर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल ये साथ में करिएगा, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, और मेंसुरेशन जो है आपका वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपके मैथ्स का काम रहा। सोशल साइंस की अगर बात करें तो 15 मार्क्स है, देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सोशल साइंस जो आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पर 1857 का जो आपका रिवॉल्ट था, ठीक है, वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी ऑफ स्टेबलिश पावर, जो ये है इंडस्ट्रीज के बारे में है, एग्रीकल्चर और पब्लिक फैसिलिटीज जो है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। और ये मार्क्स जो है 3-3 नंबर के आपको सारे दे रखे हैं, 5 टॉपिक है, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। नेक्स्ट अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 10 मार्क्स का हिंदी रहने वाला है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद संधि है, वाक्य विचार है, प्रत्यय है और समास है, मीन्स पूरा पूरा आपका व्याकरण है, पूरा पूरा आपका व्याकरण का जो पोर्शन है वो इसके अंदर इन्होंने चिन्हित किया हुआ है। तो व्याकरण चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, उनको प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि 25 नंबर की इंग्लिश आएगी और 10 नंबर का ये है, तो 35 मार्क्स आपके यहाँ से इजीली हो जाते हैं। उसके बाद मैथ्स बचता है, तो मैथ्स में आप इजीली स्कोर कर लोगे 20+, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें क्लास 8th के लिए, तो 8th के अंदर भी भाई आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आर्टिकल, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, डिग्रीज एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस एंड नरेशन, ये आपके कुछ टॉपिक से 6 से 7 टॉपिक हैं, ये आप अच्छे से करो। साइंस के अंदर अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर कहाँ से करें, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है ना, एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफरेंस दो, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव ना होकर के ना, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ना होकर के ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो मुझे एनसीईआरटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अंदर जितना बेस्ट आपको लिखा होगा वहां उससे बेहतरीन आप कहीं नहीं कर पाओगे, तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। और 8th क्लास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका चैप्टर है, एनिमल्स के अंदर भी है, एसिड बेस एंड सोल्ट ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, और रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स है, और लाइट है आपका फिजिक्स का चैप्टर है। तो ये 5 चैप्टर है, यहाँ से आपके 25 मार्क्स। सेम अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इंटीजर है आपका, फ्रैक्शन और डेसिमल है, एक दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। सिंपल इक्वेशन एंड लाइन एंड एंगल दोनों अलग अलग है। ट्राइंगल एंड इसकी कॉन्ग्रुएंसी, ये ट्राइंगुलर कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स हैं वो पढ़ लो आप अच्छे तरीके से। उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज और एल्जेब्रा, एल्जेब्रा जो है वो भी अच्छा टॉपिक है। और पैरामीटर एंड एरिया है, आप इस पैरामीटर और एरिया के साथ साथ में ना एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर और कीजिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से भी आप क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट पावर जो 9th क्लास में था वही है, और सिंपल इंटरेस्ट भी है, ठीक है। आप थोड़ा सा सीआई को भी ध्यान में रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि 8th क्लास के अंदर डाल दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस, डिवोशनल पाथ ऑफ टू द डिवाइन, ये भाई आपके चैप्टर्स, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, सारे के सारे चैप्टर्स वहां पे लिखे हुए, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ, इनसाइड आवर अर्थ, अपने अर्थ के अंदर क्या क्या है, लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर भाई राजस्थान में है या बाड़मेर जैसलमेर वो सब जगह है, वहां पर लाइफ कैसी है डेजर्ट्स के अंदर, क्योंकि पानी की भी शॉर्टेज है वहां पर, हर तरीके से इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, तो वो सब चीजें कैसे वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और हिंदी की अगर बात करें, आपका उपसर्ग है, विलोम शब्द है, अशुद्धि है, विशेषण है, और अविकारी शब्द और उसके भेद है, ठीक है। या तो सिंपल सा ही है आपका, हिंदी तो ज्यादा हैवी नहीं है इसमें, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर पाए। 7th क्लास की अगर बात करेंगे भाई, 7th क्लास का सिलेबस जो आपका क्या क्या रहने वाला है गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, ये जो सिलेबस है आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, और दूसरा जो गुरुकुल आपका नीलोखेड़ी है ना, दोनों में आपकी हेल्प करेगा,
गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए भी और गुरुकुल इंडोखेड़ी के लिए भी। तो आप लोग ये मत सोचिए सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र का है। और ये टॉपिक जो आपके, जो अभी आप इसमें देख रहे हो, ये आपके सैनिक स्कूल के अंदर भी आते हैं, नवोदय स्कूल के अंदर भी आते हैं। तो सिलेबस जो है, यहाँ सिर्फ क्या फर्क हो जाता है इन दोनों के अंदर, आपका जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेसिस रहते हैं हम लोग सारे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम उस हिसाब से फिर तैयारी करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव आता है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख करके। यहाँ पर देखते हैं ग्रामर के अंदर भाई, नंबर एंड जेंडर है 7th क्लास के अंदर, आर्टिकल प्रपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन है, एंटोनिम सिनोनिम है, एडजेक्टिव है और टेंस है। बिल्कुल बेसिक बेसिक जो आपके हैं। साइंस के अंदर भी बेसिक से ही है, लाइट शेडो एंड इमेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और प्लांट फॉर्म एंड फंक्शंस। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, तो डेटा हैंडलिंग और इंटीजर्स आपका चैप्टर जो है, डेटा हैंडलिंग के अंदर बार ग्राफ और वो सब चीजें आती हैं, चाहे वो बार ग्राफ की बात करें या आपकी लाइन ग्राफ की बात करें या फिर आपका पाई चार्ट की बात करें। ठीक है। डेटा हैंडलिंग के अंदर यही डेटा जो है आपको हैंडलिंग करने का सारा पूछेगा। उसके बाद इंटीजर्स है, मेंसुरेशन के अंदर आपके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट वाले, अलजेब्रा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शन डेसिमल्स है और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड प्लेइंग विद नंबर्स। एलिमेंट्री शेप्स का मतलब ये वही है भाई, 2D और 3D फिगर्स। 2D फिगर्स ही है मेनली इसके अंदर, एलिमेंट्री शेप्स तो स्टार्टिंग के अंदर 2D फिगर्स मींस, अगर मैं बात करूं, क्या था आपका एरिया एंड पैरामीटर, एरिया एंड पैरामीटर जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, ये 2D फिगर जो है ना, ये उसमें से। और एरिया पैरामीटर की अगर बात करें, तो एरिया पैरामीटर में आप लोग क्या पढ़े, सबसे पहले तो एक स्क्वायर पढ़े, ठीक है, फिर आपका रेक्टेंगल पढ़े, ट्राइंगल पढ़े, इनकी एरिया पैरामीटर और वही सब चीजें आप निकालनी पड़ेंगी बस। उसके बाद सर्कल पढ़ ले एक। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं, आप इन्हीं को पढ़ें, इनमें से क्वेश्चन आपका आउट किया जाएगा इसमें। ठीक है। और मैथ्स के लिए तो हम लोग इसमें अपने चैनल पे जो है तैयारी करवाते ही हैं, तो जो भी बच्चे भाई, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की हो या सैनिक की हो, तो आप लोग हमें GR अधिगम क्लासेस जो है अपना चैनल, वहां पर आप लोग हमें ज्वाइन कर लो और बेल आइकन को भी साथ साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं तो आपके पास तुरंत वो मैसेज पहुंच जाए और आप अपने जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। हाँ, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस के अंदर क्या क्या चैप्टर आ रहा है, विलेज टाउन एंड ट्रेड्स में गाँव शहर और जो आपका ट्रेड है वो किस तरीके से क्या क्या होता है, मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है कैसे घूमती है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव के अंदर जो पंचायत समिति है, पंचायत का जो है पंचायती राज जो है वो किस तरीके से काम करता है, और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, क्या है उसके अंदर सारी चीजें, और अर्थ इन द सोलर सिस्टम, भाई पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ जो है वो कहाँ पर लाई करती है और उनका क्या क्या काम है, वो पूरा आपस में डिस्कस किया गया है इसके अंदर। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो शब्द विचार है आपके, कारक है, काल और उसके भेद है, अशुद्धि संशोधन है, मुहावरे और लोकोक्तियां है। ठीक है, फ्रेजेस और वो है इंग्लिश के अंदर जो भी आती है ना। और अब बात करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 का जो सिलेबस है इजी है, 7th और 6th और 5th ये सब बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी। इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आर्टिकल है, नाउन प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, प्रपोजिशन है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और आपका एंटोनियम और सिनोनियम है। भाई जिसको यहाँ पे लग रहा है कि भाई हमें बाद में याद नहीं रहेगा, तो आप लोग या तो इसको वीडियो को पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके, या फिर अपनी एक नोटबुक जो है आप उसमें लिख लो अपने सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो 25 मार्क्स का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैटर्स अराउंड अस, नर्वस सिस्टम, हेल्थ एंड डिजीज और सेफ्टी और फर्स्ट एड, ये 5 टॉपिक्स आपके ध्यान से पढ़ना है आपको। मैथ की बात करें तो बहुत ही बेसिक आ गया, एलसीएम एचसीएफ, रोमन नंबर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन डेसिमल और मेजरमेंट एंड लाइन एंगल्स। मेजरमेंट के अंदर आपका वो आएगा चेंजेस टू, जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, यूनिट कन्वर्जन जो है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट कन्वर्जन जो है ना वो कंप्लीट आने वाला है आपके पास। वो एक टेबल जो है ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मीटर, वो टेबल अपना याद रखो, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। सोशल साइंस की बात करें, वेदर एंड क्लाइमेट है, ग्लोब्स एंड मैप्स, नेचुरल डिजास्टर्स, गवर्निंग और कंट्री, अपनी कंट्री देश को जो कैसे चलाते हैं, गवर्निंग बॉडी क्या है, पूरा प्रोसेस उसके अंदर, और फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये इतनी चीजें हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, क्या क्या हो रही है, क्या कोज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिमेरिट्स हैं, डेमेरिट्स हैं, सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपका व्याकरण का भाई, भाषा और व्याकरण क्या क्या है, शब्द रचना है, क्रिया है, विलोम शब्द और अशुद्धि शोधन, बिल्कुल बेसिक है आपका हिंदी। तो आप लोग अगर इसको 4-5 दिन में अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत तरीके हो जाएगा, बस प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से करना है इसका। और लास्ट जो है आज अपना 5th क्लास के लिए, ठीक है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है ये रहा ना, ये गुरुकुल आर्यकुलम, नीलोखेड़ी एंड ज्योति सर, ये सिर्फ 5th क्लास के लिए बात कर रहा है ये।
उन क्लासेस के अंदर तो सारा चलेगा ये, लेकिन 5th क्लास का जो आपका एडमिशन होगा वो जो है तीनों के लिए होगा, आर्यकुलम के लिए, नीलोखेड़े के लिए और ज्योतिषा के लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए होगा। एक बार ये देखो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आपका है, इंग्लिश के अंदर क्या क्या है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वर्ब्स, नाउन प्रोनाउन, एंटोनियम, सिनोनियम और आर्टिकल्स, ये 5 चैप्टर है आपके। वहीं साइंस की अगर बात करें, विटामिन एंड मिनरल्स, द यूनिवर्स, हेल्थ एंड डिजीज, स्केलेटन सिस्टम और सिंपल मैकेनिक्स जो है ये आपका चैप्टर रहेगा। मैथ्स की बात करें, यूनिटरी मेथड, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, रोमन नंबर्स, डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज, मेजरमेंट्स, लेंथ, मास, कैपेसिटी वाला, लाइन एंड एंगल और पैरामीटर एंड एरिया। ये मैथ्स के जितने भी टॉपिक है ना भाई, आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ोगे तो वहाँ आपको टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ से पूरा देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए, आप लोग आराम से देखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, साइंस की अगर सोशल साइंस की बात करें, टू मच वाटर एंड टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर, बहुत सारा पानी और बहुत कम पानी, क्या कर रहे हैं ये। चलो ठीक है भाई। उसके बाद क्रिस्किट गोज टू द स्कूल चैप्टर है पूरे आपके, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स है, रिवर टेल है और रेटिंग टुगेदर है। हिंदी की बात करें तो वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम, वचन और लिंग। लिंग बदलो एक, अच्छा उसके बाद वचन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, और वचन है आपका एक वचन बहुवचन, संज्ञा सर्वनाम और ये आप कर ही लोगे इनमें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं भाई। पूरा जो डिस्कशन है वो सिलेबस के ऊपर था मेनली। और अगर मैं बात करूं कि भाई आपका जो है एग्जाम जो कब होने वाला है, देखो लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका फरवरी के अंदर हुआ था। ठीक है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का, और मार्च के अंदर आपका हुआ था गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। उनके लिए जो है आपके नोटिफिकेशन आए थे नवंबर के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी चांसेस है कि नवंबर के अंदर ही आपका, या तो मिड ऑफ नवंबर या दिसंबर फर्स्ट में तो प्रोबेबली हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम है तो दिसंबर से पहले पहले ही आपको करवा देंगे, नवंबर में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के अंदर फॉर्म्स जो है वो फिलअप करवा देंगे। और जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तुरंत शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं तो आप लोग वो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर किस टॉपिक के ऊपर, एक अगर कोई टॉपिक आपका बच गया है या किसी और कोई क्वेरी है आपकी तो उनके ऊपर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं भाई। और जो भी नए पेरेंट्स हैं या बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई तो ऐसे हैं हमारे महानुभाव जी, वीडियो को देख लेते हैं, नॉलेजेबल है ठीक है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले भाई, ताकि जो भी हम शेयर करते हैं आपके साथ 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 आपको मिलते रहे, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी जी आपके गुरुजी ने आपके लिए कुछ भेजा है, आप उसको पढ़ें। काम की ही भेजेंगे, देखो मास्टर जी तो काम की चीज आपके साथ शेयर करेंगे ना, टाइम पास वाली चीजें तो नहीं करेंगे। चलिए फिर भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।